मैं हूं निखिल खंडेलवाल, यह है मेरा प्रोफाइल। यहाँ पे हम लोग देखेंगे स्टॉक मार्केट रिलेटेड इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट हो सकता है तो नुकसान भी हो सकता है, इसलिए सोच समझकर इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है। अपना रिसर्च या एनालिसिस खुद कीजिए या अपने से भी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से करवा के लीजिए। हाय गाइस, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं निफ्टी का चार्ट पैटर्न। तो यहाँ पे मैं निफ्टी की एक ऑप्शन स्ट्रेटेजी के बारे में बात करने वाला हूँ। मेरा एक्सपेक्टेशन है यहाँ पे कि निफ्टी ये जो है ये 22,000 का जो डाउन साइड में है इससे नीचे नहीं जाएगा, और उसी के साथ अपसाइड में 23,000 के ऊपर जाना निफ्टी को मुश्किल हो सकता है। अभी जो आने वाली एक्सपायरी है विच इज़ अप्रैल मंथ एक्सपायरी, तो वहाँ तक के तो देर इज़ लाइक 20 डेज टू एक्सपायरी। तो अगले 20 दिन में ये जो अभी इंडेक्स है ये एक रेंज बाउंड तरीके में रह सकता है। तो इससे रिलेटेड हम लोग जो देखेंगे ऑप्शन स्ट्रेटेजी जो अगेन डिफाइंड लॉस में रहेगी। तो दिस इज निफ्टी। हम लोग यहाँ पे निफ्टी का जो देख रहे हैं ये मंथली वाला ऑप्शन चेन है विच इज़ 25 ऑफ अप्रैल। 20 डेज आर देयर फॉर द एक्सपायरी। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे अपसाइड, पहले डाउन साइड में हम लोग जो देखेंगे अभी एट मोमेंट जो निफ्टी 22,500 का है, तो यहाँ पे हम लोग जो सेल करेंगे निफ्टी पुट ऑप्शन विच इज़ 22,000, हम लोग इसे सेल करने वाले। ठीक है, तो 22,000 का हम लोग यहाँ पे सेल करेंगे, और इसी के साथ अपसाइड में भी हम लोग यहाँ पे सेल करेंगे 23,000 का कॉल ऑप्शन। तो मैं रिपीट करूंगा कि 22,000 का पुट ऑप्शन और 23,000 का यहाँ पे कॉल ऑप्शन। अब ये सेल कर दिया, अगेन आप फंड्स नीडेड इज 1.27 लैक्स। तो हम लोगों को ये फंड को कम करना है, और मोस्टली हम लोगों को यहाँ पे रिस्क भी लिमिटेड करना है। तो हम लोग क्या करेंगे 200 पॉइंट्स नीचे के साइड में, मतलब 22,000 का जो पुट ऑप्शन हम लोगों ने नेकेड सेल किया है, इसे हेज करने के लिए हम लोग 21,800 का पुट ऑप्शन ये परचेस करेंगे। ठीक है, तो 21,800 का हम लोगों ने परचेस करने के लिए रख दिया, और इसी के साथ हम लोग अप साइड में ये जो है 23,200 का पुट ऑप्शन कॉल ऑप्शन हम लोग इसे भी बाय करेंगे। तो इससे हुआ क्या, हमारा जो मैक्स प्रॉफिट था विच वॉज मोर देन 6,000, वो यहाँ पे कम होकर मैक्सिमम प्रॉफिट 3,000 का हो गया, और मैक्सिमम लॉस अगेन -6890 इस तरीके से हो गया। ठीक है, तो पहले तो हम लोग स्ट्रेटेजी अगेन समझ लेते। तो आप ये स्ट्रेटेजी वापस से देख लीजिए। 22,000 का और 30,000 का पुट ऑप्शन और कॉल ऑप्शन इसे सेल किया है, उसे हेज करने के लिए हम लोगों ने 21,800 का पुट ऑप्शन परचेस किया है, और 23,200 का कॉल ऑप्शन ये हम लोगों ने ये भी परचेस किया है। ठीक है, अब ओवरऑल स्ट्रेटेजी के लिए वी विल बी गेटिंग 3,110, ये हम लोगों को प्रीमियम रिसीव होगा। ओके, तो चलिए इस स्टैटिस्टिक पे बात कर लेते हैं हम लोग। तो मैक्स प्रॉफिट जो हम लोगों को प्रीमियम आज रिसीव हो चुका है 3,000 रुपये का, वो मिल गया। ठीक है, मैक्सिमम लॉस -6890। अगेन अब कुछ लोग बोलेंगे कि यार ये तो गलत रिस्क रिवॉर्ड वाला चीज़ हो गया, राइट। लेकिन आप भूलिए मत, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट यहाँ पे 65% का है विच इज़ मोर देन 50%। तो ऐसे टाइम में ऑब्वियसली एक तो आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट कम होगा, तो फिर रिस्क रिटर्न ये जो है फिर मतलब मैक्स प्रॉफिट और ये स्टैटिस्टिक और भी अलग तरीके से दिखते थे। तो इन स्टॉक मार्केट्स आर एफिशिएंट, आपको कुछ ना कुछ मतलब यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा फॉर अदर फैक्टर्स। ठीक है, ब्रेक इवन ये पॉइंट ज़्यादा जरूरी है। तो ब्रेक इवन आपका नीचे के साइड में कितना आएगा, 21,938 का यहाँ पे ब्रेक इवन रहेगा। इसके नीचे अगर इंडेक्स जाता है तो वी स्टार्ट मेकिंग द लॉसेस, और अगेन 23,062 इसके अगर ऊपर जाता है तो अगेन वी स्टार्ट मेकिंग द लॉस, बट द मैक्स लॉस विल बी -6890। और ये पूरी स्ट्रेटेजी के लिए हम लोगों को जो मार्जिन रिक्वायरमेंट रहेगा ये 58,000 का यहाँ पे मार्जिन रिक्वायरमेंट होगा। तो आप मोटा मोटी 60,000 समझ के चलिए। 60,000 का यहाँ पे आपका फंड्स ब्लॉक रहेगा, और आपको वो 60,000 के बेसिस पे आप यहाँ पे 3,000 मिलाने की कोशिश करने वाले हो। ठीक है, तो ये पे ऑफ डायग्राम कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम लोग जो देख रहे थे मैक्सिमम जो ब्रेक इवन है 21,938 का, यहाँ पे आपको ये दिखेगा। और इसी के साथ इन बिटवीन अगर इंडेक्स यहाँ पे 21,938 और 23,062 इस रेंज के बीच में, मतलब ये 1000 पॉइंट से थोड़ा सा ज़्यादा जो है इस रेंज के बीच में अगर इंडेक्स कहीं पे भी रहता है एक्सपायरी यहाँ पे अप्रैल मंथ की एक्सपायरी पे, तो आप यहाँ पे पैसा बनाओगे ही बनाओगे। ठीक है, तो हो सकता है थोड़ा कम बनाओगे, अदरवाइज पूरा के पूरा 3,000 रुपीज़ आपका पूरा जेब में जाएगा। और ओवरऑल स्ट्रेटेजी के लिए अप्रोक्सीमेटली 60,000 ये आप यहाँ पे इन एनी वेज रखने वाले हो। ठीक है, अब हम लोग इसे लगे तो एक्सपायरी को इस तरीके से कर देते हैं। सो इस तरीके से दिखेगा। इनकेस एक्सपायरी पे इंडेक्स कहाँ रहता है उस पर बात से देखिए, मैं एकदम सिंपल तरीके में बोलता हूँ। आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपके 60,000 के पास में यहाँ पे फंड्स ब्लॉक हो गए। ठीक है,
पूरा के पूरा 3,000 आपको कमाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे जिस दिन 1,500 से 2,000 रुपये का प्रॉफिट बन गया और इसमें मैक्सिमम जो फंड बनेगा, मतलब जो बनेगा ये टाइम वैल्यू के साथ भी बनेगा। तो आपका टाइम वैल्यू ये जो है जैसे जैसे कम होते आएगा, जिस दिन आपको आपके पीएनएल में 1,000, 1,500, 2,000 के आसपास प्रॉफिट दिखना चालू हो जाएगा तो ये पोजीशन को क्लोज कर दीजिए। तो 60,000 रुपये अगर ब्लॉक होके अगर आप 1,500 या 2,000 कमा लेते हो, फिर भी ये काफ़ी अच्छा नंबर रहेगा। मतलब 60,000 पे 1,500 अगर आप कमाते हो तो 3% के रिटर्न होते हैं। तो हम लोगों को प्रोसेस पे फोकस करना है। नंबर भले ही अभी छोटा दिखे, कोई बड़ी बात नहीं है। यही मतलब जो 60,000 हम लोग देख रहे हैं, एक जीरो यहाँ पे इंक्रीज कर दिया तो एक जीरो मैक्सिमम प्रॉफिट का भी वहाँ पे इंक्रीज हो जाता है, राइट। तो जीरोस बढ़ाने के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लॉट साइजेस बढ़ाने की बात नहीं है। तो अभी सिस्टम और प्रोसेस पे ज़्यादा फोकस करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो आप ये स्ट्रैटेजी कैसी लगी एक बार कमेंट में बता दीजिए। और यहाँ पे अगर आपको लगता है कि चेंज करना चाहिए, हेज स्ट्रैटेजी है, इन केस कोई भी साइड टेस्ट भी होती है तो मैं बोलूँगा पेशेंस से देखते रहिए। और होगा क्या कि नेक्स्ट वीक में यहाँ पे छुट्टियाँ भी बहुत सारी है, तो वहाँ पे मतलब जब भी ट्रेडिंग डेज कम हो जाते तो इसका भी एक इफेक्ट होता है यहाँ पे ट्रेडिंग के अंदर। तो अगेन आप समझ लीजिए कि इस रेंज बाउंड में रहेगा, आपको यहाँ पे पैसा कमाने की प्रोबेबिलिटीज़ ज़्यादा बेटर है इस ट्रेड के साथ।